वेलकम टू होम स्टडी 91। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 9 टिकट एल्बम। इससे संबंधित आपको एक एमसीक्यू वीडियो भी मिलेगी जो आपको हमारे ही चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। अब देखो, दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। पहले सब राजप्पा को पूछते थे, राजप्पा के आसपास घूमते रहते थे, लेकिन अब नागराजन के आसपास घूमते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट क्या होता है? तो जमघट का मतलब होता है घेर कर रखना, जमा रहना। ठीक है, उसके आसपास चारों तरफ उसके दोस्त जमा रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। टोली मतलब ग्रुप बनाकर। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। मतलब उसका एल्बम इतना सुंदर था, उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। ठीक है, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देता था और सब बड़े ही एक्साइटेड होकर उसकी एल्बम को देखते थे। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक मतलब एक्साइटेड थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अगुआ मतलब उनकी एक तरीके से लीडर बनी कि मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आऊँगी और दिखाऊंगी। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, मतलब तेज वही थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। मतलब उसने जो एल्बम पहले बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था, उसको कोई भी नहीं देखने आता था, कोई नहीं मांगता था उससे। अब जो एल्बम सिंगापुर से आएगा तो सबको लगेगा ना ये कितनी अच्छी है, तो सब उसी को देखने के लिए उत्सुक रहते। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। मतलब पुराना एल्बम हो गया तो सब देख देख के बोर हो गए, अब उसकी शान कम हो गई। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब पहले तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेकर आती है ना, एक एक करके थोड़ा ऐसे उसने अलग अलग टिकट इकट्ठा करके अपनी एल्बम बनाई थी। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता। चबेना मतलब चबाकर खाने वाली कोई चीज़। जैसे चने होते हैं ना, चनों को चबाकर खाते हैं, तो उसको बोला जाता है। अपने स्कूल का बैग, बस्ता मतलब स्कूल का बैग एक तरफ पटक देता और उस चनों को लेकर क्या करता, भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। और कॉफ़ी पीता खड़े खड़े और बाहर की तरफ निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी होता है कच्चा रास्ता, जो खेतों में होता है ना कच्चा रास्ता, उस रास्ते से जाता हुआ 4 मील तक ये पैदल चलता और कनाडा की एक टिकट लेकर आता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। अब देखो, राजप्पा का जो एल्बम था बहुत सुंदर था। सरपंच के लड़के ने उसे खरीदने की इच्छा जाहिर की थी 25 रुपये में, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े। अब उसको बोलते हैं, क्या बोलता है राजप्पा, कि तुम्हारे घर में जो लड़की है उसे बेच दो ना 30 रुपये में, लेकिन मैं अपनी एल्बम नहीं दूंगा। अब सारे लड़के हंसने लगे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। अब एक चीज़ हो गई पुरानी, दूसरी चीज़ नई आ गई, तो क्या होगा, सब नई चीज़ की तारीफ करेंगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब अब वो बोर हो गया, पुराना हो गया। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, क्योंकि उसे ये था कि अगर मैं भी इसकी एल्बम देखूंगा तो सब ये बोलेंगे,
अपनी एल्बम तो देखता नहीं, इसकी देखने के लिए आ गया। इसका मतलब इसने भी मान लिया है कि इसकी एल्बम बेकार है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, मतलब नीचे नजरें करके चुपचाप देखता रहता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर का एल्बम था भाई, तो यहाँ इंडिया में कहाँ मिलेगा ऐसा। एल्बम के पहले पृष्ठ मतलब पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस क्या लिखा था, अब देखो, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है, नागराजन ने ये लिख दिया था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया, मतलब उन्होंने भी उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा बोलता है। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब धमकी दी कि क्यों उतार रहे हो ये बात इसकी, क्यों क्यों इसकी चापलूसी कर रहे हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। आप देखो कृष्णन क्या बोलता है, जाजा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मतलब जाजा चिढ़ता है, ईर्ष्यालु मतलब चिढ़ना। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी का मतलब होता है बड़े शान से कहा कि मेरी एल्बम उससे अच्छी है, और ईर्ष्यालु का मतलब होता है किसी से चिढ़ना। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छिड़ा। कृष्णन ने नागराजन की एल्बम की चापलूसी करते हुए बोला राजप्पा से कि क्या है तुम्हारा एल्बम तो पानी भरेगा, पानी भरेगा मतलब कुछ भी नहीं है उसके एल्बम के आगे। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने बोला कि जो टिकट मेरे पास है वो उसके पास कहाँ है, तो इसका मतलब एल्बम मेरा अच्छा हुआ। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, अब कृष्णन उसे और छेड़ता है। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। अब कृष्णन उसको चिढ़ाता है कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा हो गया, कूड़ा पुराना हो गया। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस पता है क्या होता है? जब एक बच्चा बोलता है ना, उसके पीछे 4 4 5 बच्चे बोलते हैं कूड़ा हो गया कूड़ा, कूड़ा हो गया कूड़ा, ऐसे करके उसको चिढ़ाने लगे, मतलब एक ही आवाज़ में सब बोलने लगे, उसे बोला जाता है कोरस। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब मन ही मन चिढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं आ रहा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि उससे भी अच्छा एल्बम कक्षा में नागराजन के पास आ गया था, इसलिए उसे अपनी एल्बम भी बोर लगने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब उसे भी लगने लगा कि शायद मेरी एल्बम पुरानी ही हो गई है, इसलिए कोई भी इसे पसंद नहीं करता। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि अब नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गया। हाथ लगना मतलब किसी की कोई चीज हाथ लग जाना। अब नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। अब राजप्पा ने सोचा कि उसको एक एल्बम क्या मिल गया, सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी मेहनत को तो कोई देख ही नहीं रहा कि मैंने कितनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर, मतलब उन्हें देकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा और उससे अच्छे टिकट ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वो अपने द्वारा की हुई मेहनत को
मेहनत की तारीफ़ कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने कैसे कैसे ये टिकट ली है, कैसे कैसे लोगों को उल्लू बनाया है। वो नागराजन क्या जाने, उसको तो बस बनी बनाई खिचड़ी मिल गई, अर्थात उसे तो बना बनाया माल मिल गया, उसे तो बनी बनाई सिंगापुर से उसके मामा ने एल्बम भेज दी है। तो मैंने तो कितनी मेहनत करी और कोई मेरी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा है ना। नागराजन राजप्पा के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब देखो क्या होता है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? अब कामाक्षी कहती है, मेरे भैया तो शहर गए हैं, तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजाप्पा को हाँ करने में थोड़ी सी हेकड़ी हो रही थी, मतलब थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने कहा, हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? अब देखो राजप्पा बोलता है, चिढ़ गया ना वो कि उसके एल्बम की फिर से तारीफ हो रही है। भैया ने, वह कुड़ गया, फिर से चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देखो, जब कोई गलत काम करते हैं तो दिल धड़कने लग जाता है तेजी तेजी से कि कोई कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई मुझे क्या कहेगा। तो वो भी चोरी कर रहा था, उसका भी दिल धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, मतलब छुपा लिया, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम सुना? तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब देखो किसको बता रहा है वो राजप्पा को बता रहा है। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने छठ कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। अब वो उसने गलती कर तो दी चोरी की, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। गलती करी थी, चोरी की थी, तो उसे डर भी था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, है ना। चोरी करना बहुत गलत है। चोरी करने के बाद आदमी कभी भी शांति से नहीं रहता, इसलिए आपने कभी भी ये काम नहीं करना है। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई, क्योंकि गलत काम किया था तो नींद कहाँ से आएगी। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अप्पू पूछता है कि तुम कल उसके घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। अब उसे लगा, मैं तो गया पकड़ा, कहीं मुझे पकड़ ना लिया हो, कहीं मेरे ऊपर शक ना कर रहे हो सब। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब उसको लगा कि अब तो भाई मेरे ऊपर शक करेंगे, क्योंकि मैं ही तो गया था घर, और कामाक्षी ने मुझे देखा भी था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। अब अप्पू ने कहा कि नागराजन कल से रो रहा है क्योंकि उसका एल्बम चोरी हो गया है। अब उसके पापा क्या करेंगे? पुलिस को खबर करेंगे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू को भी शक हो रहा था, इसलिए वो आग में घी डालने का मतलब होता है बात को और बढ़ा रहा था। क्या बोला? कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और वो चाहे तो पूरी फौज को भेज सकते हैं। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अप्पू का भाई आ गया था उसे ढूंढते हुए, और अप्पू वहां से चला गया। अब अप्पू तो चला गया, लेकिन राजप्पा के मन में और भी डर बढ़ गया। उसने सोचा, अब तो पुलिस तुझे पकड़ेगी। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ मतलब दरवाजा बंद था।
राजप्पा अभी तक बिस्तर पे बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। उसको डर लग गया, वो कांपने लगा। भीतर सांकल लगी थी। सांकल मतलब कुंडी लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अब उसकी माँ बोल रही है, जाके दरवाजा खोलना कि कौन आया है। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची रखी थी। देगची मतलब पतीली रखी हुई थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। देखो, नागराजन बोल रहा है उसको कि मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? अब राजप्पा उससे पूछता है। ऐसे कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है उसको कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि एल्बम उसको नहीं पता है ना। जो एल्बम तो उसने ही चुराया था। अब वो एक्टिंग करता है नागराजन के सामने। शायद दराज में शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रोने लगा, मतलब फूट फूट कर रो रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम है, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। अब वो क्यों दे रहा था अपना एल्बम? क्योंकि उसको अंदर से पछतावा हो रहा था कि तूने उसकी एल्बम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़राब कर दिया है, चोरी की है। तो उसको पछतावा होने लगा तो उसने अपना एल्बम दे दिया, है ना। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। कौन बोलता है ये बात? नागराजन बोलता है राजप्पा को कि तू ही रख ले, तूने बड़ी मेहनत से बनाई है। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू। राजू मतलब राजप्पा ने पुकारा। किसको बोलता है? नागराजन को बोलता है कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें तुम्हें दे जाऊंगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब वो फूट फूट कर क्यों रो रहा था? क्योंकि उसे पता था उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने दोस्त का एल्बम ना चुराया होता, उसे ख़राब ना किया होता, ना जलाया होता, तो आज उसकी कम से कम ये एल्बम तो उसके पास होती, है ना। कहानी के रचयिता कौन है? सुंदरा रामस्वामी, तमिल से अनुवाद सुमति अय्यर। देखिए, अगर आपको इस पार्ट से संबंधित एनिमेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो फ़ोटो एल्बम के नाम से है। वो बिल्कुल सेम स्टोरी है। एनसीईआरटी से प्रेरित होकर वो कहानी की रचना की गई है, जो कि हमारी पल्लव बुक से लिया हुआ है। तो अगर आपको इसका एनिमेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। धन्यवाद।